सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से देश में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है और एक तरफ उस मुक्ति आंदोलन को पूरी तरीके से विफल करने की उससे भी ज्यादा ताकतें काम कर रही हैं और कुछ ऐसे संगठन हैं जो एक्टिव हो चुके हैं और महाबोधि महाविहार के इस मुक्ति आंदोलन को पूरी तरीके से विफल करने के लिए वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं वो कैसे लोग हैं, वो कौन लोग हैं। ये जानने से पहले दोस्तों, आप इस अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें समझेगा कि ये आवाज किन किन लोगों तक कहां तक पहुंच रही है दोस्तों, और आगे इसी भी अच्छे से ऊर्जा लेकर हम काम करेंगे दोस्तों। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय को। दोस्तों, जिस प्रकार से कहीं कहीं बौद्ध भिक्षुएं जिस प्रकार से राजनेता के पीछे भागते हुए दिखेंगे, समझ लेना कि वो मनुवादी सोच के हैं। जो राजनेता के सामने लाचार के तरफ लाचारी के जैसा खड़े होंगे, आप समझ लेना कि वो कोई ब्राह्मणी षड्यंत्र से घिरा हुआ है, उनको भिक्षु का हो। अगर कोई भिक्षु राजनेता के पीछे अगर कुर्सियां उठाते हुए दिख रहा हो तो समझ लेना कि वो बिक गया हो और वो किसी ब्राह्मणी षड्यंत्र से आकर इस महाबोधि विहार या बुद्धिज्म को समाप्त करने के षड्यंत्र में वो काम कर रहा हो। दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको किस्से सुनाऊंगा और ऐसे ही बौद्धों के खिलाफ या बुद्धिज्म को मिटाने के लिए काम करने वाले और बुद्धिज्म को किस तरीके से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और बुद्धिज्म को कहीं ना कहीं मनुवाद के कटघरे में खड़े करते हुए आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ साल पहले पीछे लेके जाना चाहता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे देश में बहुत लंबे समय के बाद एक चैनल आया था जो कि वो बुद्धिस्ट चैनल कहला रहा था, और उस चैनल के माध्यम से लोग बड़े खुश और आनंदित हो रहे थे कि उन्हें अभी टीवी में बाबा साहब दिखेंगे। अब उन्हें बुद्ध की बातें हमें टीवी से हमें दिखेंगी, बुद्ध की तस्वीरें टीवी में दिखेंगी और बुद्ध हमें टीवी से जानकारी उनकी मिलेगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस टीवी चैनल का जो लार्ड बुद्धा के रूप में लोगों के सामने एक मनुवादी षड्यंत्र घुसा था, और उस मनुवादी षड्यंत्र ने बौद्ध लोगों की मन को बहुत ही आहत किया। कुछ ही समय बाद चैनल चला, पैसा वसूल हुआ। जो मैत्री संघ आया था, उस मैत्री संघ ने करोड़ों रुपए की आमदनी वसूली की। मैत्री संघ की सदस्यता लोगों ने 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए दे करके वो सदस्यता ली, और वह एक दिन पता चलता है कि लार्ड बुद्धा चैनल बिक चुका है। और उसके ऊपर फिर कृष्ण के भजन, उसके ऊपर कृष्ण के सीरियल, उसके ऊपर कृष्ण के गायन लगते हुए आपको दिखाई देने से लोगों ने पता किया कि उस गद्दार ने इस चैनल को बेच दिया करके यह खबरें लोगों के बीच में चलती हैं दोस्तों। और वही आज भैया जी खेर कर नितिन गडकरी के सामने खड़े होते हुए दिखाई देता है दोस्तों, उन्हीं के साथ जिस प्रकार से मैंने बात की कि जो भी भिक्षु किसी राजनेता के पीछे कुर्सियां उठाते हुए दिखेगा और किसी राजनेता के सामने वो जाकर दिखेगा, तो समझ लेना कि आप वह कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारियों से मिल चुका है और बुद्धिज्म के लिए धोखा है। दोस्तों, ये भिक्षुओं को देखिए, जिस प्रकार से एक कटआउट दिख रहा है, उसके ऊपर एक तरफ नितिन गडकरी की फोटो दिखाई दे रही है और एक तरफ उस भंते जी की फोटो दिखाई दे रही है, और उस भंते जी के तरफ से नितिन गडकरी के लिए एक सत्कार समारोह रखा गया है 21 नवंबर के दिन। और उस 21 नवंबर से लेकर 5 दिन के बाद महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जो विज्ञापन पत्र देने के लिए जो गए, सो 1 महीने से भी ज्यादा पहले से लोग उस तैयारी में लग चुके हैं कि यह एसडीएम से लेकर कलेक्टर से लेकर माइनॉरिटी कमीशन से लेकर मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक वो जो
निवेदन पत्र देने की जोर से तैयारी चल रही है। पूरे बौद्ध लाखों करोड़ों की संख्या में इस पर चर्चाएं कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे दे, किस प्रकार से दे। और एक तरफ से जो बौद्ध भिक्षु इस प्रकार से 5 दिन पहले घुसी महाबोधि विहार के पीछे बौद्ध वृक्ष के नीचे ये एक राजनीतिक चेहरे को लाकर उनका सत्कार, ऐसे कार्यक्रम वहां पर लिया जा रहा है दोस्तों। तो आप सोचकर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि इस ऐसे षड्यंत्र के पीछे या ऐसे कार्यक्रम लेने के पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है, या क्या इससे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को कुछ नुकसान होने वाली है, या कुछ उसको बड़ा उस आंदोलन को विफल करने के लिए कुछ ये बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, या फिर महाबोधि विहार के लिए कुछ फायदा हो सकता है। या आप वो विचार करके कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि दरअसल देश में चल क्या रहा है, बुद्धिज्म के खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है, और बुद्धिज्म को तोड़ने की, मरोड़ने की, बुद्धिज्म को मूर्तियां तोड़ने की, जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार में गणेश की मूर्ति आने के पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, यह कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। जानकारी के मुताबिक ये सारा जो खेल है यह पाखंडीवादियों ने महाबोधि महाविहार के कमेटी के साथ मिलकर किया हुआ, ये किया धरा दिखाई दे रहा है, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। वहां तो आर्मी की फौज लग चुकी है, वहां पर तो बंदूकें लेकर पुलिस खड़े हुए हैं सुरक्षा को लेकर, वहां पर तो उतनी सारी बंदोबस्त होने के बावजूद भी वहां पर अगर मूर्ति गणेश की आती है तो इसके पीछे कौन है, और यह लोग कहां मिले हुए हैं। और कमेटी बैठी हुई बीटीएमसी एक्ट के तहत 9 लोगों की कमेटी, जो चिवरधारी, जो खुद को बुद्ध के अनुयायी समझकर चिवरधारी कर उस कमेटी में काम कर रहे, बुद्ध के ऊपर चिवर चढ़ाने के काम कर रहे हैं, फिर ये लोगों कहां गए थे, और ये लोगों ने उस गणेश की मूर्ति आने की, रखने के समय ये लोगों ने कैसे उसे रुकाया नहीं, ये सारी चीजों के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बात पर बौद्ध जनों में बहुत सी खलबली मच चुकी है, और महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए हर घर का आदमी अभी निकलकर बाहर निकला है दोस्तों। और उसके दौर में जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नितिन गडकरी का जो सत्कार समारोह होने वाला है, यह चौंकाने वाला दिखाई दे रहा है, और इस बात को लेकर बौद्धों में बहुत सी चर्चाएं शुरू है दोस्तों। और एक तरफ पूरा भिक्षु संघ 27 तारीख को बैठने वाला है, यानी पूरा चिवरधारी आदमी, जो बुद्ध के अनुयायी, जो बुद्ध के धम्मों को वहन करने वाले जो भिक्षु होते हैं, जिसके पास एक चिवर के अलावा, एक भिक्षा पात्र के अलावा उसकी धन संपत्ति कुछ नहीं होती, ऐसा आदमी जो जिस प्रकार से पूरा अपना घर बार छोड़कर इस मानव कल्याण के लिए, इस पृथ्वी पर जीने वाले लोगों के लिए अपना सब कुछ छोड़कर वो लोगों के कल्याण के लिए निकलने वाला बौद्ध भिक्षु 27 तारीख को वो इकट्ठा होकर इस मानव जाति में जो दुख का निवारण बुद्ध ने बताया है उसके ऊपर चर्चाएं, और महाबोधि महाविहार को कैसे मुक्त किया जाए उसके ऊपर चर्चा करने के लिए वह 27 तारीख को बैठने वाला है। और एक और उसी भिक्षु संघ का चिवर डाला हुआ इंसान एक राजनेता को लेके जाकर 21 नवंबर को वह उसका सत्कार समारोह करने वाला है दोस्तों। बौद्ध भिक्षु यह होता है कि वह सारे प्रश्नों का उत्तर दे। बौद्ध भिक्षु के साथ, बौद्ध भिक्षु के पास राजनेता जाना चाहिए कि देश को कैसे चलाए। बौद्ध भिक्षु के वंदन करके राजनेता उसके पास जाना चाहिए विहार में की सलाह लेने के लिए, ना कि बौद्ध भिक्षु राजनेता को ढूंढकर वह जाकर उसके पास उसका सत्कार समारोह करने के लिए। वो सत्कार समारोह करने के पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है, यह कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि नितिन गडकरी का ऐसा कभी बयान आपको सुनने को नहीं मिला कि यह महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो देश में चल रहा है, हर किसी के जुबान पे महाबोधि महाविहार आंदोलन है, नितिन गडकरी साहब उसके बारे में एक शब्द कहीं पर नहीं बोले हैं। फिर एक बौद्ध भिक्षु जिस महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में सभी चिवरधारी लगे हुए हैं, उस
उस आंदोलन से परे होकर वह उस आंदोलन से बाजू निकलकर एक अलग से प्रोग्राम रखकर एक राजनेता को, जिस राजनेता के मुंह से अभी तक एक बयान इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन को लेकर नहीं आता है, उस राजनेता के शहर में जिस प्रकार से दीक्षा भूमि को उद्ध्वस्त करने का प्रयास होता है, ये सारे चीजें अगर देखा जाए तो फिर इस भिक्षु के ऐसे कारनामों के पीछे, इस भिक्षु के ऐसे विचारधारा के पीछे क्या कारण हो सकता है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मैं कमेंट की बात बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सभी की राय से ही कुछ मशवरा आगे निकल सकता है और कुछ बातों के हल निकल सकते हैं दोस्तों। इसीलिए भर भर कर कमेंट करना। जो भी आदमी इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट किए बगैर नहीं जाना। जो भी आदमी इस वीडियो को स्किप करना चाहता है वो है इस चैनल को ओपन ही ना करे, क्योंकि यह चैनल पूरी जानकारी देने के लिए है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए दोस्तों और इस चैनल को कमेंट जरूर करिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए। और ये जो बौद्ध धम्म के विरुद्ध में जो षड्यंत्रकारियों को भी पता चले कि महाबोधि विहार की मुक्ति के लिए और बुद्धिज्म के यानी पूरे मानवता के लिए लोग कितने शिद्दत से काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, ये ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए। और ऐसे भैयाजी खेरकर जैसे ऐसे राजनीतिक लोगों की कुर्सियां उठाने वाले चिवरधारियों जैसे बौद्ध भिक्षु फिर से बौद्ध धम्म में प्रवेश ना करे, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है दोस्तों। इसके बारे में आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, फिर से मैं कह रहा हूं कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और इस सत्य के सफर में द मूक नायक के साथ जुड़े रहिए। मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।